राम राम मित्रों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय में पूजा विधि नियम के बारे में। और मित्रों, आपके मन जो भी प्रश्न है कि इस निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, और मित्रों आप निर्जल नहीं रह सकते, क्या करें, और दान किन चीजों का करना चाहिए, और एकादशी द्वादशी के दिन क्या दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीजों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हम व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। और मित्रों, आपका अगला जो प्रश्न है कि हम कलश का दान कैसे करें, और पानी भरकर जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे, और आपको निर्जला एकादशी की कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखे, जय श्री हरि विष्णु, भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आपको बता दें कि एक साल का सबसे कठिन व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है, और इस निर्जला एकादशी को विष्णु प्रिय तिथि कहा जाता है। निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और जो भी मनुष्य निर्जल रहकर कर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, और उसके पापों का नाश होता है। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एक भी एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रखें तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, साल में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी के व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है, और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है। यानी कि मित्रों, आप एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम यही कहता है। लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को, जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों का फल भी प्राप्त होते हैं। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव हो, नाग हो गए, गंधर्व, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। मित्रों, वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती, जो इस प्रकार है। मित्रों, हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेद व्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। तब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे, और उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर होती थी, इसलिए दोस्तों उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा, तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहने पड़े और उपवास का पुण्य भी मिल जाए। अपने उदर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। तब मित्रों भीम पूछने लगे, हे पितामह,
मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं। मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूं, लेकिन उपवास रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक्क नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब मित्रों, पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भीम, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा और तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। और उन्होंने कहा कि इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के निर्जला एकादशी का उपवास से ही साल भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। इसीलिए मित्रों, वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून को सुबह 4:40 से, इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मित्रों, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है, तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा? तो देखिए मित्रों, अगले दिन 18 जून को सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में मित्रों, जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हो, उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास अधिक समय के लिए हो जाएगा। इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हो, तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लें। और मित्रों, पारण मुहूर्त के बारे में 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक। व्रत खोलने से पहले जातक को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इस दौरान ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीजें खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। संभव न हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। मित्रों, बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में, क्या निर्जला एकादशी का व्रत कुंवारी लड़कियां कर सकती है? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत माना गया है सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति का और श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है।
पुरुष, स्त्री, कुंवारी, लड़की हो या विवाहिता हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप शरीर में आपके क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हां, अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ रह सकते हैं, जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वह एकादशी की व्रत में अन्न लेकर भी, मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे, तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मित्रों, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। जितना अधिक सामर्थ्य आप में है, जितना आपके शरीर में क्षमता है, उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। मित्रों, आपका अगला जो प्रश्न है कि हम निर्जला व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है और पानी नहीं पीना है। मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। तो दोस्तों, वह उपाय है कि निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें और इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक हुआ निर्जला एकादशी व्रत का पारण करें। मित्रों, निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आमजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा, आएगा। अब बात करें, निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें? अगर व्रत करना चाहते हैं तो मित्रों, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें और उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातः काल व्रत का संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव हो निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे, ऐसा आप संकल्प लेते हैं, तो मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं। निर्जल तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके कि आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए। मतलब दोस्तों, अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को, फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल आचमन में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज मित्रों, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस, चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए। मतलब जल आहार के द्वारा निर्जला एकादशी का आप व्रत रख सकते हैं। मित्रों, अगला जो नियम है
कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ न कुछ खाना जरूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ग्रहण कर लीजिए, या फिर मित्रों आप जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। यानी कि मित्रों आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ न जाए, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके, तो आप व्रत का जो भोजन होता है, फलाहारी भोजन जो होता है, आप उसे लेकर के भी कर सकते हैं। दोस्तों आप भोजन में सेंधा नमक ले सकते हैं, और आप जैसे कि व्रत में कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम नहीं हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अन्न लीजिए, साथ भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। और आप व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप भी व्यतीत कीजिए। मित्रों आपका अगला प्रश्न है कि निर्जला एकादशी के दिन हम किस चीज का दान करें? तो भक्तों आज के दिन आप गाय का दान कर सकते हैं, और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। मित्रों आपकी सामर्थ्य है, जितना आपके पास से धन की क्षमता है उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। और एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भरकर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। और मित्रों एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं, यानी कि मित्रों एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं, और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी देना दान कर सकते हैं, या दोनों ही देना दान कर सकते हैं, कोई संशय मन में नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कलश दान की। देखिए कलश में जल भरना होता है तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलश ले सकते हैं। तो आप कलश में शुद्ध जल भरें। अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है, घर से ही जल भरकर लेकर जाना है। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से फल वस्त्र उस कपड़े के साथ ही आपको कलश लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है, और अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरें और वहां से उनको दान कर दें। ऐसा नहीं करना। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है। और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए, या फिर आप पर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है। दोस्तों आज की प्राचीन जानकारी में बस इतना ही। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।